हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने लाए हैं पॉलिटी सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से संबंधित। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति की परिभाषा, उससे जुड़े कुछ आर्टिकल्स, उसकी पावर्स, इलेक्शन और कुछ अमेंडमेंट्स जो कि 2025 में हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कबीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रपति जी हमारी कौन है। ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। आप इन सब लोग इन्हें जानते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर्स, इलेक्शन एंड अमेंडमेंट्स। देखेंगे पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। The President of India is the constitutional head and the first citizen of India established under Article 52. भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख तथा देश के प्रथम नागरिक हैं। इनका पद अनुच्छेद 52 के अंतर्गत स्थापित है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा की निर्वाचित सांसद। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक एमएलएज। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है। अब वोटिंग सिस्टम कैसा है इसके इलेक्शन के लिए? द इलेक्शन यूजेस द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब चुनाव में एकल संक्रमणीय मत व आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग होता है। वोट का मूल्य कितना होता है? एमएलए और एमपी votes carry different vote values based on population. एमएलए और एमपी के वोट के मूल्य अलग अलग होती है जो जनसंख्या पर आधारित होती है। प्रेसिडेंट का टर्म यानी कार्यकाल कितना होता है? फ्रेंड्स, ये होता है 5 years, और प्रेसिडेंट का री इलेक्शन भी अलाउड है। कितनी भी बार एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल, और ये पुनः चुने जाने योग्य होते हैं। इनकी क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो एक हमारे प्रेसिडेंट पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है, उस व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक एज होनी चाहिए, 35+ years, एलिजिबल टू बी लोकसभा मेंबर यानी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा सदस्य होने की योग्यता ज़रूर है। किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की शक्तियां। तो फर्स्ट होती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिका शक्तियां। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, यानी कार्यपालिका जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उससे रिलेटेड शक्तियां क्या क्या हैं? प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है। किस किस का? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, जजेस, सीएजी, यूपीएससी मेंबर्स एक्सेट्रा। और ये हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, न्यायाधीश, सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी मेंबर्स आदि की नियुक्ति करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियां क्या क्या हैं। तो एक राष्ट्रपति को यानी भारत के राष्ट्रपति को समन्स, प्रोरोगेस पार्लियामेंट, कैन सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 123 के तहत, असेंट टू बिल्स और वीटो पावर्स, यानी संसद का सत्र बुला सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं, संसद को संदेश भेज सकते हैं,
अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। बिलों पर हस्ताक्षर और अपनी वीटो शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं इनकी जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियाँ। पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिमिशन एंड कम्यूट आर्टिकल 72 के तहत, यानी क्षमा, दंड रोक, दंड परिवर्तन, दंड लघुकरण की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में। फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक को हम शॉर्ट वीडियोस में भी देख लेंगे, एक एक करके जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं इन पर हम बना देंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं इमरजेंसी पावर्स यानी आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, आपको टिप्स पे होनी चाहिए। कौन कौन सी होती है? आर्टिकल 352, 356 एंड 360, यानी 352, 56, 360। ओके, 352, 356 और 360 ऐसे आपको याद होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहेंगे अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति पर क्या लगा रहे हैं हम? एलिगेशंस फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन पर सिर्फ किस चीज़ का एलिगेशन लग सकता है? फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिक्वायर्स, इसके लिए भी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगता है महाभियोग। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर। नेक्स्ट देखते हैं रीसेंट चेंजेस या रीसेंट अमेंडमेंट्स जो अब तक 2025 तक हो चुके हैं। तो नो मेजर अमेंडमेंट्स हैज चेंज प्रेसिडेंशियल पावर्स रिसेंटली। चेंजेस जो हुए हैं अमेंडमेंट्स, इनसे प्रेसिडेंशियल पावर्स में कोई बदलाव नहीं आया है। मेजर करंट इश्यूज देखें तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस टू सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग टाइमलाइन फॉर गवर्नर्स प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन बिल्स, ऑनगोइंग डिबेट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स वर्सेस जुडिशरी। यानी फ्रेंड ये आगे हमारा ये डिबेट का टॉपिक रह सकता है और आगे ये करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रपति की शक्तियों में हाल ही में कोई बड़ा संशोधन तो नहीं हुआ है। मुख्य वर्तमान मुद्दा है कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया रेफरेंस क्या कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय की जा सकती है या नहीं। तो जब ये होगा तब देखेंगे। राष्ट्रपति, संविधान और हमारी जो जुडिशरी है के बीच सीमाओं पर बहस जारी है। ठीक है, क्विक रिवीजन देख लेते हैं 1 पेज में। प्रेसिडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एमपीज एंड एमएलएस। टर्म कार्यकाल होता है 5 साल का। पावर्स इनकी होती हैं एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव प्लस जुडिशियल प्लस इमरजेंसी, और ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123, कैन ग्रांट पार्डन्स अंडर आर्टिकल 72, impeachable for violating constitution article 61. तो no major 2025 amendments affecting the president. So thank you very much for listening this beautiful video. अभी इसमें और इस टॉपिक में और काफ़ी बाकी है जो कि हम सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।